प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भोलेनाथ भंडारी की जय। प्यारे भक्तों मित्रों, पिछले धारावाहिक में हमने आपको जो प्रसंग सुनाए थे एक बारी दो लाइनें में याद के तौर पे आपको सुनाता हूँ, तो एक बार बोल दो ना, राधे राधे। भगवान ने कहा, प्राणी तुम कुछ कहना चाहते हो, भूल गए। सूक्ष्म प्राणी ने कहा, महाराज आप हमें कर्म के बारे में प्रकाश डालिए। दोस्तों, भक्तों, मित्रों, प्यारे बच्चों, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष व समस्त प्राणियों, अब आगे जो प्रसंग है उसको सुनने के लिए कृपया आपस में बातचीत करना बंद कीजिए और ध्यान से भगवान श्री कृष्ण वाच सुनिए। आपके लिए वो क्या संदेश दे रहे हैं। तो अगला 22वां धारावाहिक अब शुरू होने जा रहा है। कृपया ध्यान से सुनिए और अमृत पान कीजिए। कर्म योग के बारे में हरि मुख द्वारा प्रवचन। हरि कृष्ण उवाच। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, इस मृत लोक में प्रत्येक वस्तु नाशवान है, इसलिए प्राणी जो भी कर्म करता है वो सर्वदा मिथ्या ही होता है। उदाहरण कर्म वो है जो मिथ्या ना जाए। ऐसा केवल एक ही कर्म है जिस कर्म से प्रत्येक प्राणी वंचित रह जाता है। अज्ञानतावश जैसे पुरोहित कथावाचक संपूर्ण ज्ञान का ज्ञाता, संपूर्ण वेदों का अध्ययन करने वाला महापंडित पूजा रचना में निपुण होता है, जो आपके घर में मंदिर में पूजा रचना विधि के अनुसार करके सुख शांति का आगमन कर आपके परिवार को आशीर्वाद से अनुभूत कराते रहते हैं। विवाह हो या जन्मदिन या मरण उपरांत सभी कार्यों में विधि पूर्वक संपन्न करा देते हैं, जिससे मन आत्मा दोनों ही शांत हो जाते हैं। इसी को कर्म योग कहते हैं। परंतु ऐसे कर्म भी ईश्वर तक नहीं पहुंचने देते। ऐसे विद्वान व्यक्तियों से परमात्मा बहुत दूर होते हैं। जितने भी पंडित हैं, धन के लोभी होते हैं, उनको ऐश्वर्य प्राप्ति से कुछ लेना देना नहीं। उनकी कामना ईश्वर दर्शन करने में नहीं होती है। वो केवल कर्म समझकर ही कार्य करते हैं और जो कार्य समझकर, मतलब जो कार्य उनको सौंपा गया उसको कर्म समझकर करते रहते हैं, वह तत्काल फल प्राप्त कर लिया जाता है। यानी कि कथावाचक पंडित कर्म के बाद अपनी दक्षिणा लेके और चले जाते हैं, इसलिए उनका फल तत्काल उनको प्राप्त हो जाता है। अर्थात उनके पश्चात वो कर्म मिथ्या चला जाता है और प्राणी की झोली फिर खाली की खाली हो जाती है। क्योंकि प्रकृति के हर एक कार्य में मनुष्य का स्वार्थ छिपा हुआ है और निस्वार्थ कर्म का ज्ञान नहीं है। इसलिए आज मैं आपको निस्वार्थ कर्म का ज्ञान प्रदान करता हूँ। प्राणी नंबर 1 संसार की किसी भी वस्तु से प्यार करता है जो भौतिक गुणों से भरपूर है। वो प्रत्येक वस्तु नाशवान है। जैसे सर्वप्रथम हमारा स्थूल शरीर और पत्नी, धर्म, कर्म, औलाद का मोह, जमीन जायदाद, रिश्ते नाते सभी तो नाशवान है, क्योंकि सभी का एक दिन छूटना परम आवश्यक है। और प्राणी नाशवान वस्तु से ही प्यार करता है, जिसके सबसे अमूल्य धरोहर समझता है
और उसी के मोह में फंसकर अपना आगे का जीवन नष्ट कर देता है, क्योंकि वो जिसे वह प्रेम समझता है वो प्रेम नहीं केवल प्यार है। दोनों में स्वार्थ छिपा रहता है और जिसमें स्वार्थ छिपा होता है वो पानी के बुलबुले के समान होता है, कभी भी नष्ट हो जाएगा। प्रेम तो केवल ईश्वर का नाम है। जैसे कृष्ण ने राधा से प्रेम किया, प्यार नहीं, क्योंकि प्यार में स्वार्थ छिपा होता है और प्रेम में केवल ईश्वर का नाम छिपा होता है। प्रेम अगर आप किसी से भी करते हैं तो उसकी आराध्या पुण्य ईश्वर तक पहुंचती है। प्यार नहीं, इसलिए राधा और कृष्ण एक रूप माने गए। यदि प्राणी मुझ तक आना चाहता है या मिलना चाहता है, कौन कह रहे? प्रभु कह रहे हैं, तो केवल अपने सारे कर्मों को त्याग कर केवल मुझसे ही प्रेम करे। इतना सुंदर प्रसंग एक बार फिर सुनिए। प्रेम तो केवल ईश्वर का नाम है। जैसे कृष्ण ने राधा से प्रेम किया, प्यार नहीं, क्योंकि प्यार तो एक नाशवान वस्तु के समान है। प्यार तो एक मोह माया का नाम भी है जो छूटती है। इसलिए जगह में बड़ा अच्छा तर्क दिया भगवान श्री कृष्ण ने। तो इसलिए राधा और कृष्ण एक रूप माने गए। यदि प्राणी मुझ तक आना चाहता है या मिलना चाहता है तो केवल अपने सारे कर्मों को त्याग कर केवल मुझसे ही प्रेम करे। यदि वो कर्म समझकर नित्य नियम से मेरा सुमरण करता है, वो निष्फल मिथ्या चला जाता है। क्यों? वो सुमरण पूजा रचना कर्म समझकर किया गया और कर्म में छुपा हुआ स्वार्थ होता है। इसी भूल भुलैया में पूरा संसार इसी महाजाल को समझ नहीं पाता और अंत में खाली झोली लेकर ईश्वर के द्वार पर दस्तक देता है। प्राणी केवल 24 घंटों में अपने सारे कर्मों से निवृत्त होकर केवल 15 मिनट के लिए सारे कर्मों का त्याग करके मुझसे ही प्रेम करे। अपने अंतःकरण में और भारी मन का त्याग करके आत्मा से केवल मेरा ही सुमरण करे। इसे प्रकार करने से दोनों मन आत्मा के अधीन हो जाएंगे, क्योंकि दोनों मन अपने अपने कर्मों के बंधन में बंधे रहते हैं। वो भी बंधन मुक्त होकर आत्मा का साथ देंगे जब दोनों मन आत्मा मुझ में ही विलीन हो जाती है। जब प्राणी पर ब्रह्मा में विलीन हो जाता है और देव दर्शन प्राप्त करता है, तत्पश्चात मैं प्रसन्न होकर प्राणी के समक्ष खड़ा होकर दर्शनार्थ हो जाता हूँ और प्राणी मेरे जीवन काल में ही जीवन मृत्यु दुख सुख पर विजय प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के प्राण गुप्त रूप से 10वें द्वार से ज्योति स्वरूप से अंतर ध्यान हो जाते हैं। इतना कहकर प्रभु ने कहा यही प्रेम है और परम सत्य है। कहकर परमात्मा अंतर ध्यान हुए। मनमोहन ध्यान योग के द्वारा गुरु जी को कथा सुना रहा था। यहाँ पर सूक्ष्म प्राणी का और हरि का वाच समाप्त हुआ। उन्होंने संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत से गहरे गहरे राज आप तक पहुंचाए। तो ये कथा जहाँ से शुरू हुई थी, ये कथा मनमोहन जो था वो पहाड़ी पे जो एकांत में चला गया था और अपने गुरु को कथा वाच रहा था। ये
मनमोहन गुरु जी को आप बीती कथा सुना रहा था कि मुझे गुरु के द्वारा क्या क्या चीज प्राप्त हुई। गुरु ने जो कथा सुनाई थी उसी को कथा का उच्चारण करके वो अपने गुरु महाराज को सुना रहा था। तो मनमोहन बड़े ध्यान योग द्वारा गुरु जी को कथा सुना रहा था। अब वो कथा आगे शुरू होने जा रही है। तत्पश्चात गुरु जी बोले, देखिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कथा जो वाचक होते हैं, जो भगवान से जुड़ते हैं, जो आप तक कथा पहुंचाने की अज्ञानता को समाप्त करके प्रकाश ज्ञान के द्वारा आपको ले जाने की चेष्टा करते हैं, अपना ध्यान आपकी ओर आकर्षित करते हैं, तो आप खुद समझदार हैं कि एक दिन के अंदर ऐसे कथाएं समाप्त नहीं होती। और सबसे बड़ी बहुमूल्य बात ये होती है, अब ये मान लीजिए कि 22वां धारावाहिक चल रहा है, तो आपको पहले धारावाहिक से लेकर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और जब तक धारावाहिक चलता है आपके ध्यान में पूरी कथा वाच होनी चाहिए। अब आप मेरी कथा के द्वारा कई एपिसोड में आप खो गए कि कथा कहाँ से प्रारंभ हुई थी और कहाँ पे समाप्त हुआ वो तर्क, तो मुझे उसका बताना पड़ा कि ये कथा कहाँ से चली थी और अब कहाँ पे अंत हुआ और कहाँ पे अब आगे चलेगी। तो अगर आप लोग इसको ध्यान से सुनते हैं तो ये आपको हर एपिसोड में आगे की कथा ध्यान में रहेगी। तो आप, क्योंकि इस कथा का भाव होता है, हो सकता है कि आपको 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद पहली कथा का कि कहाँ से कथा चली थी और आज उसका जो है उच्चारण हो रहा है। तो ध्यान से आप कथा वाच कीजिए। तो मनमोहन बड़े ध्यान योग द्वारा गुरु जी को कथा सुना रहा था। तत्पश्चात गुरु जी बोले, मनमोहन बड़ी मनमोहक कथा थी, आनंदित हो गए हम उस पल में, उस क्षण में, वो भूतकाल में पहुंच गए जब हम तपस्या करते थे। गुरु जी अपनी बताने लगे। फिर आगे क्या हुआ, मतलब गुरुदेव बोले कि मनमोहन इसके आगे क्या हुआ। क्यों? जब गुरुदेव बोले, तत्पश्चात गुरु जी बोले, मनमोहन बड़ी ही मनमोहन वाली मनमोहक कथा थी। फिर आगे क्या हुआ, गुरु श्रद्धानंद जी का क्या हुआ, उनका सर्वश्रेष्ठ शिष्य उमा शंकर का क्या हुआ। मनमोहन बोला, गुरुदेव मैं आपके लिए जल लाऊं। गुरुदेव प्रसन्न मुद्रा में लग रहे थे, कहने लगे, हाँ मनमोहन, जलपान हम भी करेंगे और आप भी करेंगे। जी गुरुदेव, जैसे आपकी आज्ञा। गुरुदेव जल पान कीजिए, मैं आज कुछ दूर तक जाना चाहता हूँ। गुरुदेव बोले, बेटा क्या काम है। मनमोहन बोला, गुरुदेव मैं कुछ अन्न की खोज में जाना चाहता हूँ। गुरुदेव बोले, बेटा यहाँ कोस कोस तक भी बस्ती नहीं है, कहाँ जाओगे। यदि किसी गांव बस्ती में जाना भी चाहोगे तो कई माह लग जाएंगे, कितने महीने बीत जाएंगे। मनमोहन ने कहा, गुरुदेव यहाँ आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पक्षी एकत्र होते हो, वहां हम जाना चाहते हैं। गुरुदेव कहने लगे, हाँ पुत्र, तुम यहाँ से 5 कोस दूर पूर्व दिशा में चले जाओ, वहां पर पक्षियों का डेरा है, घना जंगल है, हिरण, खरगोश, मोर जैसे पशु पक्षी वहां आते रहते हैं। मनमोहन ने कहा, गुरुदेव आपने बड़ी प्रसन्नता की बात कही है, बस हम झटपट गए और आए। मनमोहन उस घने जंगल में पहुंच गया। उस जंगल में अचानक एक अजनबी प्राणी को देखकर चहचहाट शुरू हो गई, यानी कि पक्षियों ने कई वर्षों में एक अजनबी प्राणी को मनमोहन को देखकर
चहचाट शुरू हो गई। मृग, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, मायूर जैसे ही जानवर और पक्षी रहते थे, परंतु कोई बड़ा जानवर उस जंगल में नहीं था। मनमोहन को देखकर कई पक्षी जैसे मोर, चकोर, तोता, कोयल तो झूम झूम कर आवाज लगा रहे थे, नाच रहे थे। हिरण भी पास में आ गए, निडर हो गए और मनमोहन तो उनको प्यार करने लगा, पुचकारने लगा, अपनापन महसूस करने लगा। मनमोहन की दृष्टि लंबी लंबी घास पर पड़ी। वह लंबी घास के पास पहुंचा। उसने देखा कि घास फूस सरकंडे के बीच में कहीं कहीं गेहूं के और बाजरे के बूटे भी लगे हुए हैं। कई जगह तो यानी कि 2-4 पेड़ तो भुट्टे के भी लगे थे, जिसको हम छल्ली कहते हैं, तो भी लगे हुए हैं, सूख चुके हैं। मनमोहन ने कहा है, अन्न देवता आपको मैं लेने आया हूं, और हाथ जोड़कर भगवान का नमन किया, प्रणाम किया और गेहूं की 8-10 बालियों को तोड़ लिया। इसी प्रकार से बाजरे को तोड़ा, इसी प्रकार से छल्ली की 2-3 छल्लियां 10 लगी थी वो भी तोड़ी। बाकी दूर दूर तक जंगली घास ही थी। वह वापस गुरु की कुटिया की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसको पीछे कुछ आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हिरण, खरगोश, मोर उसके पीछे पीछे चले आ रहे हैं। मनमोहन ने उनको भगाने की कोशिश करने लगा, परंतु वह नहीं माने और कुछ कूद कूद कर आगे भागने लगे। मनमोहन ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, अपने आप वापसी चले जाएंगे। मनमोहन कुटिया में पहुंचा। गुरुदेव बोले, आगे मनमोहन? जी गुरुदेव। गुरुदेव आप जरा कुटिया से बाहर आकर देखिए। गुरुदेव जी कुटिया से बाहर निकले और आनंदमय हो गए। अति सुंदर। मनमोहन बोला, गुरुदेव ये जबरन हमारे साथ पीछे पीछे आ गए। ये देखो, ये हिरनी है, कैसे बैठ गई है जैसे हमने इसे पाल रखा हो। वो देखो कुटिया के ऊपर मायूरी नृत्य कर रही है। ये क्या चमत्कार है गुरुदेव। तोते अपनी आवाज में गुरुदेव गुरुदेव चिल्ला रहे हैं। गुरुदेव बोले, पुत्र ये सब पिछले जन्मों के रिश्ते नाते होते हैं, बिछड़ जाते हैं। मिलना और बिछड़ना जाना है इस ईश्वर, इस संसार की रीत है। मतलब किसी भी रूप में बिछड़ते हैं और मिलते हैं, अपना कर चुकता करते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। यही इस संसार की रीत है। अच्छा ये बतलाओ, जिस कार्य से गए थे वो पूर्ण हुआ? मनमोहन बोला, जी गुरुदेव, ये हरि कृपा से कुछ अन्न के दाने मिले हैं। ये वहां जंगल में कैसे पहुंच गए? गुरुदेव बोले, जहां प्राणी पहुंच जाता है वहां अन्न भी पहुंच जाता है। किसी पक्षी ने दाना खाया होगा और पिष्टा त्याग किया होगा, वह पिष्टा के साथ बीज आ गया। परंतु मनमोहन, इन दानों से तो एक रोटी भी नहीं बनेगी। गुरुदेव, हम इन बीजों को पहले उपजाएंगे, तत्पश्चात पहले बीज एकत्र करेंगे। 1 वर्ष में 2-3 बार फसल निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं तो आपको पता है एक किसान भी था, बनिया था, इनके बारे में थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है। गुरुजी कहने लगे,
तथा अस्तु पुत्र, अब आप कुछ फल व घास हरी ले आओ। इन जानवरों के लिए ये वह हमारे साथ ही रहेंगे। जैसी गुरुदेव की आज्ञा, मनमोहन हरी हरी घास ले आया, हिरण खरगोश को डाल दी। अब तो जंगल में मंगल का जैसा वातावरण हो गया। पक्षियों व जानवरों से कुटिया जगमगा गई। मनमोहन ने कहा, गुरुदेव, क्या ऐसा हो सकता है कि एक गौ माता एक सांड मिल जाए तो ये गौलोक बन जाएगा। गुरुदेव कहने लगे, भोलेनाथ की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जहां अन्न उपज के लिए हरि कृपा से, ब्रह्मा की कृपा से जब बीज मिल गए तो कभी ना कभी तो गौ माता के भी दर्शन हो जाएंगे। गुरु जी ने ध्यान योग द्वारा दूर दराज अपनी दृष्टि डाली। गुरु महाराज तो अंतर्यामी थे। उन्होंने देखा कि एक गांव है, गायत्री नाम का, वहां पर गौओं का एक डेरा है। इतना सुनकर मनमोहन बोला, गुरुदेव, यह गांव तो हमारे गांव से 8 कोस दूरी पर है। वहां मेरी नानी का परिवार रहता है। उस गांव में तो बहुत अधिक गौपालक है। वहां से सारे गांव में दूध लेकर ग्वाले जाते हैं, दूध बेचकर आते हैं। वो गांव तो गुरुदेव यहाँ से बहुत दूर है। यदि वहां से गौ लानी है तो महीनों लग जाएंगे। गुरुदेव बोले, पुत्र, इसी को तृष्णा कहते हैं। मैं तो केवल सोच ही रहा था, तुम वहां पहुंच गए। मनमोहन ने कहा, क्षमा गुरुदेव, आप आगे का हाल बतलाइए। गुरु जी ने देखा उस ज्ञात्री गांव में एक ऐसा परिवार है जहां गौओं की संख्या अधिक है। मनमोहन से गुरु जी ने पूछा, पुत्र, इस गांव का नाम गायत्री क्यों पड़ा? मनमोहन कहने लगा, गुरुदेव, इस गांव में गायत्री मंत्र का उच्चारण चलता है, हवन प्रक्रिया चलती है, विष्णु को आगमन किया जाता है और भोले शंकर के ऊपर पहली धार का दूध से उनका अभिषेक किया जाता है। इसलिए इस गांव का नाम गायत्री गांव रखा गया। एक ऐसा परिवार है जहां गौओं की संख्या अधिक है। एक गौ है जो बांझ है। प्राणी ने दूसरे प्राणी को कहा, मतलब गुरुदेव बतला रहे हैं कि मैं वो दिव्य दृष्टि से उस पूरे परिवार को, उस गांव को देख रहा हूं। तो एक गौ है जो बांझ है, वो दूध नहीं देती, उसके औलाद नहीं होती। प्राणी ने दूसरे प्राणी को कहा, ऐसी गौ का क्या करना है, इसको 20 कोस दूर ले जाकर जंगल में छोड़ दो, अपना पालन पोषण स्वयं कर लेगी। गौ माता को बड़ा दुख हुआ, वो बहुत गिड़गिड़ाई, परंतु पालनहार तो बोझ समझ रहे थे और एक दिन उसको जंगल में छोड़ दिया। उस गौ के साथ एक सांड भी है। संध्या का समय था, दोनों विश्राम कर रहे थे। गौ माता ने सांड को कहा, क्योंकि पहले जानवरों के अंदर इतनी शक्ति होती थी, वो आपस में बात कर लिया करते थे, आप अपनी भाषा में एक दूसरे से अपना संकट दुख बांट लिया करते थे। एक दूसरे के घाव को चाट चाट कर उसको ठीक किया करते थे। इतना ही प्रेम प्यार था। गौ माता ने सांड को कहा, तुम अपने गांव लौट जाओ। गौ माता कहने लगी, मेरे साथ आने का तुम्हें कोई फायदा नहीं है, तुम अपने गांव लौट जाओ। सांड ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम भी गांव लौट चलो। सांड
कहने लगा कि हे गौ, मैं तो हमेशा तुम्हारे अंग संग रहा हूं, मैं तुम्हारा त्याग कैसे करूं? तुम्हें अकेला ऐसी संकट में छोड़ के कैसे चला जाऊं? सांड ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम भी गांव लौट चलो। गौ कहने लगी, मैं बोझ नहीं बनना चाहती, मैं चलती रहूंगी, चलते चलते मेरा प्राण अंत हो जाएगा। सांड ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, और दोनों जंगल में चल दिए। मनमोहन कहने लगा, गुरुदेव, उसके बाद दोनों का क्या हुआ? गुरुदेव बोले, वह गौ आज से 11वें दिन यही आसपास पहुंच जाएगी। गुरुदेव, हम उस बांझ गौ का क्या करेंगे? मनमोहन कहने लगा। गुरुदेव बोले, मनमोहन, मैंने अपनी आत्म शक्ति से उस गौ और सांड को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, ताकि तुम्हारी कोई अधूरी तृष्णा ना रह जाए। उसको पहले आने तो दो। मनमोहन बोला, जैसे आपकी इच्छा प्रभु, जैसे आपकी इच्छा गुरुदेव। मनमोहन जंगलों से लकड़ी लाकर दरिया किनारे बांध बनाकर घेराबंदी करके उपजाऊ भूमि पर कुछ बीज डालकर लगा दिए। जल रोज डालता था, कुछ दिन में अंकुर फूट गए, 3 माह में ही फसल हो गई। इसी प्रकार से मनमोहन ने 1 वर्ष में 25% बीज बना लिए और 75% अपने लिए अन्न जोड़ लिया, और बड़ी प्रसन्नता के साथ गुरुजी को कहा, गुरुजी, मेरी यह मेहनत रंग लाएगी जो मैंने कल्पना की है। गुरुदेव ने कहा, अति सुंदर, तुम्हारी कल्पना है संपूर्ण होगी। इसी प्रकार से कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन अर्ध रात्रि को गौ के बोलने की आवाज आई। गुरुजी ने कहा, मनमोहन, उठो और थोड़ी सी घास जलाकर उजाला करके आसपास जाकर देखो और आवाज लगाओ। लगता है गौ माता अपनी मंजिल तक पहुंच गई है। मनमोहन ने ऐसा ही किया। आवाज, आओ आओ। जब आवाज लगाई तो कुटिया के पीछे से आवाज आई। मनमोहन ने पुचकारा, आ जाओ गौ माता, आ जाओ। इतने में गुरु महाराज भी बाहर आ गए और गौ और सांड के सर पर हाथ फेरा और कहा, हे गौ माता, अब आप दोनों यही विश्राम कीजिए। मनमोहन, तुम भी विश्राम कर लो, प्रातः काल देखेंगे। प्रातः काल 4 बजे मनमोहन उठ गया। पक्षियों की चहचहाट, मयूरी का बोलना, बोलने के साथ साथ ही प्रभात हो गई। मनमोहन ने एक और चमत्कार देखा। मनमोहन ने देखा कि जो गौ माता अर्धरात्रि को द्वार पर आई थी वह ब्याह गई है। हरिओम। उसने एक बछड़ी को जन्म दिया है। मनमोहन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह झटपट गुरुदेव के पास पहुंचा और यह खबर सुनाई। गुरुदेव प्रसन्न हुए और कहने लगे, ये तो तुम्हारे लिए बड़ी खुशखबरी है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई मनमोहन। मनमोहन ने कहा, प्रभु गुरुदेव, ये चमत्कार कैसे हुआ? आप तो कह रहे थे यह गौ बांझ है, इसलिए इसके मालिक ने इसे निकाल दिया था। गुरुदेव बोले, मनमोहन पुत्र, ये जंगल देख रहे हो, इस खाली जंगल नहीं है, इसमें कई ऐसी जड़ी बूटियां लगी हुई है
जो संजीवनी है, जो मूर्छा को या प्राण अटके हो उसका सेवन करने से वह खड़ा हो उठता है। अब इंसान तो अपना उपचार वैद्य द्वारा कर लेता है, परंतु ये जानवर, पक्षी, वानर अपना उपचार स्वयं घास फूस कर लेते हैं। जानवरों को जंगली फल बूटियों की भली भांति पहचान होती है, उनकी शक्ति सूंघने में होती है और वह सूंघ कर मालूम कर लेते हैं ये खाने वाला है या नहीं। मान लीजिए मित्रों, आप जंगल में फंस गए हो और आपके पास खाने के लिए उचित प्रबंध नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप वानर जैसे जानवर जो लगभग जंगल में पाए जाते हैं, उन्हें देखिए वो क्या क्या खा रहे हैं, वह आप भी खा सकते हैं। इसी कारण ये गौ माता के मुख में कोई ऐसी घास, ऐसी जड़ी बूटी चली गई हो जिसने इसकी कोख को साफ सुथरा और निरोग बना दिया हो और यह रास्ते में ही ज्ञापन हो गई हो, क्योंकि इसका स्वामी सांड स्वरूप इसके संग संग चल रहा था। नर तो इसके साथ साथ था, मनमोहन वो कहाँ है? मनमोहन ने कहा गुरुदेव वो तो बड़ा खुश नजर आ रहा था, वो दरिया में डुबकी लगाकर स्नान कर रहा है। गुरुदेव बोले बेटा अब तुम इनके चारे का इंतजाम करो और सुनो, कुछ फल काट कर गौ चारे में डाल दो। मनमोहन तुमने तो कमाल कर दिया, यहाँ तो एक ऐसा लग रहा है जैसे ये गांव है, चहल पहल है। एक दिन यह भी आबाद हो जाएगा। जब तुम सभी कार्य से निवृत्त हो जाओ तो हमारे पास आना। गुरुदेव मैं स्नान करके सभी कार्य से निवृत्त होकर आया हूँ, आज्ञा दीजिए गुरुदेव, और क्या करना है? गुरुदेव ने कहा मनमोहन अब तुम जंगल में जाओ और सुनो, इस सांड के गले में रस्सी बांधो और इसे साथ ले जाओ, इससे काम लेना सिखा दो और वन में जाकर कुछ लकड़ी और आरी पाम की टहनियां का गट्ठर ले आओ। आज लकड़ी का बोझ इस सांड पर रखकर ले आना। मनमोहन बोला गुरुदेव लकड़ी तो अभी पड़ी है। गुरुदेव बोले थोड़ा चौलाई और नारी का साग तोड़कर भी ले आना, संध्या को बना लेना। और सुनो, कोई सूखा मोटा लकड़ की मुड्डी या तना ले आना, धूना लगाना है। एक बार धूना लग जाए तो बार बार आग जलाने के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। आज तुमने यही कार्य करना है। आज तुम्हें गौ का आसियाना बनाना पड़ेगा। इसके लिए झोपड़ी छप्पर डाल दो ताकि वह कुछ दिन छप्पर में ही रहेगी। अपनी बछड़ी छोटी है। मनमोहन ने कहा जैसी आज्ञा गुरुदेव, ये तो मैं भूल गया था, मैं जाता हूँ गुरुदेव, प्रणाम। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक बार बोल दो ना राधे राधे कृष्णा कृष्णा। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण, माता पार्वती, माता दुर्गे, माता लक्ष्मी और भगवान शिव भोलेनाथ की तरफ से
आप सबको आशीर्वाद। शुभ रात्रि। आप सब सपरिवार कुशल मंगल से हो तो एक बार बोल दो ना, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।